परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सभी जन जोर से ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, तारीफ करें, तारीफ करें। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो ब्लेसिंग करने वाला परमेश्वर है, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आइए सभी जन परमेश्वर की तारीफ करें, उसकी महिमा करें। वो सचमुच में सेनाओं का यहोवा है, जो आशीष देता है, जो छुटकारा देता है, जो जीवन देता है। आमीन। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए आज सुबह के समय में परमेश्वर की तारीफ़ करना शुरू करें, उसके नाम को ऊंचा करना शुरू करें, क्योंकि वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। आज जितने लोग परमेश्वर के निकट आ रहे हैं, मेरा विश्वास है कि आज की प्रार्थना आपके लिए बहुत ही खास होने जा रही है। आज की प्रार्थना जो है वो आपके जीवन में छुटकारा को लेकर आएगी, निराशाओं से बाहर लेकर आएगी और ज़िंदगी देगी और आपको ब्लेस करेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ़ हो। धन्यवाद यीशु। इसे सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु बोलते हुए, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। तारीफ करें, वो जो जीवन देता है, तारीफ करें। आज परमेश्वर आपको बदलने जा रहा है, छुड़ाने जा रहा है, हर एक चीज़ों से आज़ाद करने जा रहा है जो आपको पकड़ी हुई है, जो आप बार बार फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, दुख और परेशानियों का बार बार सामना करना पड़ रहा है। आपकी लाइफ में हमेशा जो इस तरह से डगमगा रही है, आगे बिजनेस अप एंड डाउन्स हो रहा है, प्रभु आज सब कुछ समाधान करने जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए आज की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जो शैतान हर दिन आपको नुकसान करता है, घर से बाहर जाते तो नुकसान हो जाता है, कुछ ना कुछ आपके जीवन में, ज़िंदगी में नुकसान होते रहता है, तो प्रभु अब आपके जीवन में और नुकसान होने नहीं देगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वो जो मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है, धन्यवाद करें। जो विश्वास योग्य परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करें। जो सचमुच में सब कुछ ठीक कर देता है, उसका धन्यवाद करें। वो अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करें। जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ बदल देता है, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वह जो मदद और सहायता करता है, धन्यवाद करेंगे। जो हमारी लड़ाई को लड़ता है, उसके लिए धन्यवाद करें। आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद करें। जो निराशा में है, अब आज के बाद आप निराशा में नहीं रहने वाले, क्योंकि आज की प्रार्थना यदि आप काम करने जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, तो आज की प्रार्थना को आप सुनकर ही जाएं, ताकि जो शैतान ने प्लानिंग बनाया है वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। आमीन। जो नुकसान शैतान करना चाहता है, वो नुकसान नहीं कर पाएगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में कुछ भी आपके जीवन में करने जा रहा है, लेकिन वो नहीं कर पाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आइए सभी जन अपने आप को समर्पण करें और थैंक्स करें। आइए सभी जन आज को सुबह को समय को प्रभु के हाथ में दीजिए। बोलो, परमेश्वर मैं सब कुछ तेरे हाथ में देता हूँ, देती हूँ, अपने समय को तेरे हाथ में देता हूँ, देती हूँ। बोलो, तू मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि तू मुझे आज़ाद करेगा। बोलो, मेरा विश्वास है कि तू मेरे काम को सफल करेगा। बोलो, मेरा विश्वास है कि तू मुझे सफल व्यक्ति बनाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तारीफ करें उसकी और उसकी महिमा करें। थैंक यू जीसस। तो आज हम एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानी की किताब 3 अध्याय और उसका 15 वचन से पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय में किया था। आप जानते हैं यहाँ पर परमेश्वर जो कह रहे हैं, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। 2 थिंग्स परमेश्वर बता रहे हैं। यदि आज परमेश्वर के आवाज़ को सुनेंगे और अपने दिल को कठोर नहीं करेंगे, तो यदि उस समय जैसे किया था क्रोध दिलाने के समय में, भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या सबने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे ही नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? अतः हम देखते हैं कि अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। और 15 वचन में लिखा, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, आवाज़ सुनो, अपने मन को कठोर ना करो, तो आप आशीष के भागीदारी होंगे। आमीन। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आवाज़ सुनो।
हम बाइबल में देखते हैं अलग अलग तरह की आवाज़ों को। मैं एक आवाज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ, वो आवाज़ है परमेश्वर की आवाज़। परमेश्वर का वचन क्या था? यूहन्ना रचित सुसमाचार में मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के लोग हैं, वाकई में आप कहते हो कि मैं यीशु का हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ, तो आप किसकी आवाज़ सुनेंगे? परमेश्वर की आवाज़ सुनेंगे। फिर आप अदर आवाज़ सुनेंगे, फालतू आवाज़ सुनेंगे? नेवर। हालेलुया। कभी आवाज़ नहीं सुनेंगे उनकी, क्योंकि जो बाहरी जो शैतानी आवाज़ है, दूसरी आवाज़ है, लड़ाई की आवाज़ है, झगड़े की आवाज़ है, सब फालतू आवाज़ है। शैतान आवाज़ भी देकर बुलाता है। बहुत सारी भ्रमित करने वाली आवाज़ है, आगे डायरेक्शन को चेंज करने वाली आवाज़ है, लड़ाई करने वाली आवाज़ है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली आवाज़ है, अलग अलग तरह की शैतानी आवाज़ है। जब आप उन लोगों की, किन लोगों की आवाज़ सुनोगे तो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाएगी? अविश्वासी लोगों की आवाज़ सुनोगे तो। हालेलुया। प्रेज़ बी टू गॉड। परमेश्वर की तारीफ हो। जब आप उनकी आवाज़ सलाह को मानोगे तो फिर क्या होगा आपके जीवन में? वो डामाडोल होना शुरू हो जाएगा। जब आप यीशु की आवाज़ को सुनकर चलोगे, ये परमेश्वर का वचन कहते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती है और मैं उनको जानता हूँ, मैं उनको पहचानता हूँ कि वे कौन कौन लोग हैं। जब आप परमेश्वर की आवाज़ को एग्जैक्टली सुनकर चलते हो अपने जीवन में, तो प्रभु आपको पहचानता है और जानता है, और वो आपके जीवन में आप जो आप प्रभु से मांग रहे हैं, जब जो मांग रहे हैं प्रभु आपके जीवन में करेगा। जिस तरह से हम एक और भी आवाज़ के बारे में हम बात करते हैं, अलग अलग आवाज़ और ध्वनि के बारे में बात करते हैं। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। अलग अलग तरह की जो आवाज़ें हैं, जब परमेश्वर जब चलता है तो क्या होता है? गड़गड़ाहट, हालेलुया, रोशनी आ जाती है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। अलग अलग आवाज़ के बारे में जब बाइबल में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर की जो आवाज़ होती है वो देवदार को चीर देती, तोड़ देती है। हालेलुया। जब परमेश्वर बोलता है तो सब कांपने लगते हैं, प्रकृति कांपने लगती, चिल्लाने लगती, पुकारने लगती है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो हर तरह की आवाज़ के बारे में हम देखते हैं। चिल्लाने की आवाज़, रोने की आवाज़, बोलने की आवाज़, प्रार्थना करने की आवाज़, पुकारने की आवाज़। प्रभु सारी आवाज़ को जानता है। क्या हुआ था उस दिन में? आत्मा की आवाज़ सुनाई दी थी। कौन से समय में? कौन से दिन में उसकी आवाज़, आत्मा की आवाज़ सुनाई दी थी? पेंतेकुस्त के दिन में। क्या लिखा था? जीभें फटती हुई और सब चिल्लाने लगे। कौन सी आवाज़ गूंजी? वो पवित्र आत्मा की आवाज़ गूंजनी शुरू हुई। आमीन। और लोगों का छुटकारा किया, सबका एक मन हो गया। प्रेज़ बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए पुत्र की आवाज़, पवित्र आत्मा की आवाज़। आप जानते हैं कि आवाज़ ऊपर से आई थी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूँ, तुम इसकी सुनो। हालेलुया। कौन सी आवाज़ आई थी ऊपर से? यीशु के बारे में। और आवाज़ कौन सी थी? कि मैं इससे प्रसन्न हूँ, यह मेरा प्रिय पुत्र है और तुम इसकी सुनो। प्रेज़ बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और कई लोग परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं, दर्शन देखते हैं, आवाज़ सुनते हैं। जब आपके कान में फिजिकली पर्दा पड़ा है तो आप आवाज़ नहीं सुन पाते। और वो क्यों नहीं सुन पा रहे परमेश्वर की आवाज़? प्रभु बुलाता है, प्रभु एक ग्रेट लोकेशन में लेकर जाना चाहता है, लेकिन आवाज़ ना सुनने की वजह से आप दूसरे लोकेशन में चले जाते हो। प्रभु आपके लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर रखा है, लेकिन आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनते नहीं, क्योंकि आपका दिल कठोर है, प्रार्थना नहीं है, फास्टिंग नहीं है, प्रेयर नहीं है, बाइबल नहीं पढ़ते, संगति नहीं करते। इस वजह से आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हो, जिस वजह से आप किसी और के साथ चले जाते हो और अपने जीवन को बर्बाद कर देते हो। फिर बोलते हाय मैं मर गया, मैं मर गई, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। आपको परमेश्वर की आवाज़ सुनना है, पुत्र की आवाज़ सुनना है, यीशु की आवाज़ सुनना है। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज़। जब अदन की वाटिका में जब हवा ने शैतान की आवाज़ सुनी तो घर बिगड़ गया उसका, ब्लेसिंग्स खत्म हो गई। एक आवाज़ 100 विनाश। कितने को समझ में आ रहा है? जब एक बाहरी आवाज़ें आती हैं आपके घर में, गूंजती है, तो वो डिस्टर्बेंस को पैदा करती है। जब सभी लोग आत्मा की आवाज़, परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, तब ब्लेसिंग आनी शुरू होती है। हो सकता है आज आपके फ़ोन में किसी और की आवाज़ आ रही है, गलत आवाज़ें आ रही हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करी, प्रभु से दूर करी, तो उसको कैंसिल करो। हालेलुया। हटा दो, ताकि आप अपने जीवन में शांति, खुशी और आनंद से रह सकें। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए
जो लोगों ने अपने दिल और मन को कठोर कर लिया है, इसलिए प्रभु के शब्दों को नहीं सुन पा रहे, वो शब्द होगा चंगाई का, वो शब्द होगा छुटकारा का, वो शब्द होगा ग्रेट डायरेक्शन में ले जाने का, वो शब्द, वो आवाज़ें होंगी। प्रभु को बताना चाहता है कि तुम्हें इस कंपनी को ज्वाइन करना है। प्रभु को बताना चाहता है ये तुम्हारे लिए बेस्ट मैंने तुम्हारे लिए रखा है। कई बार आप किसी फंदे में फंस जाते हैं, जो आप बोलते हैं ये मेरा सगा, वो आपका सगा नहीं होता है। तो प्रभु को बताना भी चाहता है और बचाना भी चाहता है। आमीन। इससे जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार रहते हो तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करना शुरू करता है। इसलिए उस समय इजरायली लोगों ने परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुना, दिल को कठोर कर लिया और जंगल में ही सारे मर गए। और आज लोग कहाँ मर रहे हैं? आत्मिक रीति से मर जा रहे हैं, पीछे हट जा रहे हैं, प्रभु से दूर हो जा रहे हैं। क्योंकि आपके आसपास बहुत सारी आवाज़ें होंगी, पड़ोसी की आवाज़ होगी, घर के लोगों की आवाज़ होगी, अविश्वासी की आवाज़ होगी, प्रार्थना करने वाले लोगों की भी आवाज़ होगी, विश्वासियों की भी आवाज़ होगी, पति की आवाज़ होगी, पत्नी की आवाज़ होगी, झूठे लोगों की आवाज़ होगी, लड़ाई वाली की आवाज़ होगी। यू हैव टू चूज़ वन। मुझे कौन सी आवाज़ को चूज़ करना है? परमेश्वर की आवाज़ को चूज़ करना है। ओवर किसके ओवर? उन सब के ओवर आपको परमेश्वर की आवाज़ को चूज़ करना है। ये कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रही है, कुछ सलाह और दे रही है, यू आर टोटली कन्फ्यूज। आप कन्फ्यूज एंड कन्फ्यूज हो जा रहे हैं, आप भरगला जा रहे हैं, आप भरमाए जा रहे हैं। भरमाया कौन जाता है? जब 5 प्रकार की आवाज़ को आप सुनते हो, जब इधर की भी सुनते हो, उधर की भी सुनते हो। उसी तरह से कई लोग जब एक चर्च का वचन नहीं सुनते, बहुत सारे चर्च का वचन भी सुनते, तब भी आप कन्फ्यूज हो जाते हो। वो तो ऐसे कर रहे हैं, वो तो ऐसा कह रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो। कितने को समझ में आ रहा है? जब आप बहुत सारे दोस्त बना लेते हो और सब दोस्त की आवाज़ें अलग होती है, कोई कुछ ये कह रहा है, कोई ये सलाह दे रहा है, एक नशा करने वाला आपको सलाह दे रहा है, एक चोरी करने वाले को अपने दोस्त बना लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी बेइज्जती करो, परंतु आप अपने अच्छे परमेश्वर के स्वभाव के द्वारा उसको बचा लीजिए। आमीन। उसका मतलब ये नहीं कि आप उसके नकार देना है, तू बेकार है, मैं बड़ा हूँ तो छोटा है, ये इसका मतलब नहीं है। परंतु अपने स्वभाव के द्वारा उसको बचाना। यदि चोरी कर रहा है तो उसको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। वह के स्वभाव को देखकर वो बोलेगा तुम्हें मेरे साथ चोरी करो, आपने बोलना है नो। परमेश्वर की तारीफ हो। क्योंकि आज के समय में यदि कोई किसी को सिखा भी रहा है तो भी क्या हो रहा है? वो उसको मार दे रहा है। ऐसे बी वाइज, प्रभु का आत्मा को गाइड करेगा कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर नहीं बोलना है। इसलिए उसकी आवाज़ सुनने के लिए अपने दिल को खोलना पड़ेगा, आपके कान को खोलना पड़ेगा। जब उसकी आवाज़ सुनाई देगी आप शांति में रहेंगे, आप आनंद में रहेंगे, आपको डर नहीं लगेगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप भयभीत नहीं होंगे, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, आप परेशान नहीं होंगे। इसलिए आज किसकी आवाज़ सुनेंगे? आज से आप परमेश्वर की आवाज़ सुनेंगे। आमीन। इसलिए आइए सभी जन प्रार्थना में जाएं, अपने दिल को नम्र कर दीजिए। कठोर करने से कुछ नहीं मिलना, सिर्फ टेंशन मिलेगी, आपको परेशानी मिलेगी, काम रुक जाएगा आपका। लेकिन आज उसकी आवाज़ सुनने के अपने कान को खोलें, हृदय को खोलें, प्रभु के निकट आ जाइए और बंधन टूटने शुरू हो जाएंगे। कि प्रार्थना करें। हालेलुया रबा खत्ती रबा शंथरे लबे गदी रबा खत्तुनमा। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग शैतानी आवाज़, इधर की आवाज़, उधर की आवाज़, फालतू की आवाज़ सुन रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, थश के समर्थन में आजाद हो जाए। करे प्रार्थना सभी जन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जितने लोग इस समय में बीमार हैं, जो दर्दों में हैं, प्रभु आज उनके जीवन को छू लीजिए, छुटकारा दीजिए। हालेलुया। धन्यवाद दीजिए। अपने आप को समर्पण करें, अपने हाथों को रखिए, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम, पेट में रखो, पेट में प्रॉब्लम है, सिर पे रखो, प्रॉब्लम है, घुटने पे रखो, शोल्डर में रखो। हालेलुया। रबा गदी रबा शंती रबे गदी रबा खतुनमा। थश होली गोस्ट फायर। फ्री 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 यीशु के नाम में जाते जाए दुष्ट आत्मा छोड़ 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 छोड़। यीशु के नाम में गंदी स्पिरिट, दुष्ट आत्मा, अटैक्स, प्रॉब्लम्स, घर की, परिवार की प्रॉब्लम्स शुद्ध हो जाए, आज़ाद हो जाए। हर एक दर्द, हर एक लालच, बीमारी, फीवर जिनको बार बार हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए। हार्ट की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, हर तरह के इन्फेक्शन से आज़ाद हो जाए, हार्ट लंग्स में इन्फेक्शन, फायर यीशु के नाम में। करे प्रार्थना सभी जन। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए, उसके कोड़े खाने की तरह चंगे हो चुके हैं, आज़ाद हो जाए। जिनको सांस की तकलीफ हो रही है चंगे हो जाए, सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए, दर्दों से आज़ाद हो जाए, घुटने की दर्द से आज़ाद हो जाए, पैर की दर्द से आज़ाद हो जाए। हालेलुया। रबा गति रबा शंति रबे गति रबा गति रबा शंति रबा कतुनमा। प्रभु दया कर, प्रभु छुटकारा दे, यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, हर एक रोगों से आज़ाद हो जाए। डांटो स्पिरिट को यीशु के नाम के घर से जाए आउट, फ्री यीशु के समर्थी नाम में। सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए, घुटने की दर्द से आज़ाद हो जाए। हालेलुया। छुटकारा दे, चंगाई दे। परमेश्वर के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं। यीशु के लहू में जीवन है, जीवन है, छुटकारा है, छुटकारा है। मैं प्रार्थना करती जिनके फाइनेंशियल ट्रबल चल रही है, मैं इसी वक्त आज़ाद हो जाए, बंद रास्ते खुल जाएं। जिनका कोर्ट केस चल रहा है, फायर उतरे, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। प्रभु मदद और सहायता करो, परमेश्वर पिता दया करो, यीशु के नाम में
हालेलुया। जो लोग आपको फंसा रहे हैं, कोर्ट के कचहरी में घसीट रहे हैं, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए, छुड़ाया जाएगा यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती, जब को ज़मीन को छीन लिया गया है, मैं प्रार्थना करती परमेश्वर दुगना भाग के साथ को लौटाने जा रही है। यदि आज आप परमेश्वर के राज्य के लिए बड़ी वाचा के में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रभु आपको लौटाने जा रहे हैं। मैं यीशु के नाम में ब्लेस करती, जिनकी नौकरी खतरे में है या आपको नौकरी से निकाल दिया गया, मैं बेस्ट नौकरी की घोषणा करती हूँ। जो शैतान आपके जीवन में सब कुछ बर्बाद कर रहा है, लगातार फायर उतरे, फायर उतरे। दुष्ट आत्मा छोड़ यीशु के नाम में, डाटा स्पिरिट को। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर इसी वक्त छोड़े दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक गंदी आत्मा छोड़े आजाद हो जाए। जितनी भी रोग है, दर्द है, प्रॉब्लम यीशु के नाम में आजाद हो जाए। स्वर्ग दूतों को भेजती हूँ आपके घरों में यीशु के सामर्थ्य नाम में करे करे प्रार्थना अपने आप को समर्पण करते हुए यीशु के नाम में आजाद हो जाए। यीशु के नाम में चंगे हो जाए। आपकी ब्लेसिंग्स की मैं घोषणा करती हूँ, मैं छुटकारे की घोषणा करती हूँ। जहाँ जहाँ जाती प्रभु जिनके साथ रहना, हर एक हानि नुकसान का मैं फायर बोलती। जब कोई शरीर का नुकसान शैतान कर रहा है, फायर 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 यीशु के समर्थन। आपके परिवार को नुकसान नहीं होगा, आपके शरीर का नुकसान नहीं होगा, आपके घर की किसी वस्तु का नुकसान नहीं होगा, किसी मशीन का नुकसान नहीं होगा, आपके परिवार का किसी जन का नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। रबा खती रबा शंति रबे गदी रबा गदी रबा शंति रबा कतुनमा। हर एक नुकसान के स्पिरिट के ऊपर फायर हो यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के नाम में। इसी वक्त जो रोग है, जो बीमारी, हड्डियों के रोगों से आज़ाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। हॉस्पिटल में जो एडमिट है यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए, चंगे हो जाए। करे प्रार्थना सभी जन। हालेलुया। रबा खती रबा शंति रबे गदी रबा कतुनमा शंति रबा कतुनमा। प्रभु मसा कर, अभिषेक कर, अनुग्रह दे परमेश्वर। तेरे हाथों में सौंपते, ब्लेस करना, छुटकारा देना प्रभु जी। तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर, मदद सहायता करना। ओ रिदा नमा खती रबा शंति रबे गदी रबा कतुनमा। प्रभु जी आपने ब्लेस कर दिया, तेरा धन्यवाद करते। छुटकारा दे दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। नया मसा दिया, नया अभिषेक दिया, नई सामर्थ को दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बंद रास्ते को खोल दे परमेश्वर, आशीष के बंद दरवाजे को खोल दे यीशु के नाम में। इनके फाइनेंस को ब्लेस कर परमेश्वर। जो पैसे रुके हैं यीशु के नाम में रिलीज करती स्वर्ग से, यीशु के नाम में ब्लेस्ड होकर बदल जाए। रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। आज आपकी गवाही का दिन है, छुटकारे का दिन है, आशीष का दिन है। जो फॉरेन से देख रहे हैं, मैं ब्लेस करती हूँ फ्री यीशु के समर्थी नाम में। रबा खती रबा शंति रबे गदी रबा गदी नमा। आके वीज़ा को ब्लेस करती हूँ परमेश्वर पिता। रास्ते को खोल दे परमेश्वर पिता। प्रॉब्लम दूर हो जाए, घर की समस्याएं दूर हो जाए। आके बच्चों में जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम में दूर हो जाए। लड़ाई झगड़े दूर हो जाए, गुस्से की आत्मा दूर हो जाए, गंदी आदतों से आजाद हो जाए, नशे की आत्मा से आजाद हो जाए, व्यभिचार की आत्मा से आजाद हो जाए। आपका टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे रिश्ते जुड़ जाए। जिनकी शादी नहीं हो रही है, बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करती हूँ। प्रभु दया कर, पवित्रताई में रहना, संगति में रहना। और मेरा विश्वास है प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्य करने जा रहा है। मैं ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती यीशु के समर्थी नाम में। परमेश्वर पिता इनके हाथों की कमाई को 100 हिस्से को ब्लेस कर। आज जो बिजनेस करेंगे वो बिजनेस फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई होकर बदल जाए। आमीन। मैं ब्लेस करती हूँ। आशीष करना, गवाही की घोषणा करते हैं। प्रार्थना का आत्मा दे, वचन पढ़ने के लिए अभिषेक दे, सामर्थ्य दे। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। अपने गवाही को देना ना भूलें। अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए जरूर बोएं और शेयर करें आज की प्रार्थना को, ताकि हर लोग बचाए जाएँ। और मेरा विश्वास है जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए कामों को कर रहे हैं, बीजों को बोल रहे हैं, आपकी लाइफ सिमरनी रहेगी। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।